नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में जानेंगे पीटीटी एग्जाम्स 2025 सेकंड लिस्ट अपडेट्स के बारे में। कई विद्यार्थी हैं जो कि सेकंड लिस्ट का इंतजार करें तो कब तक है सेकंड लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद जानेंगे अपर मूवमेंट अपडेट्स के बारे में और कॉलेज रिसोर्स के बारे में। जो हमारा कॉलेज रिसोर्स का ऑप्शन है, कौन कौन से विद्यार्थियों को मिलने वाला है और किन विद्यार्थियों को कॉलेज रिसोर्स का फायदा मिलेगा, तो ये भी आज की वीडियो में जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले सभी साथियों से निवेदन है कि ये जो हमारी क्लास है अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनको सेकंड लिस्ट के बारे में जानकारी मिल सके। फर्स्ट स्टेप था हमारा अपर मूवमेंट के बारे में, और सेकंड स्टेप है कॉलेज रिसोर्स डेट के बारे में, और थर्ड स्टेप है सेकंड लिस्ट अपडेट्स के बारे में। जो हमारी सेकंड लिस्ट है कॉलेज रिसोर्स की जो भी प्रोसेस है ये कंप्लीट होगी। इसके बाद 4 दिन के बाद सेकंड लिस्ट जारी होगी। तो मैं आपको अब दिन बताऊंगा कि टोटल कितने दिन लगेंगे सेकंड लिस्ट आने तक। तो पहला स्टेप समझ लेते हैं अपर मूवमेंट्स के बारे में। जो हमारी अपर मूवमेंट की प्रक्रिया थी 2 तारीख से लेके 4 तारीख तक, डेट आगे नहीं बढ़ी है। इसमें भी कई विद्यार्थियों को दिक्कत हुई है, वो बोल रहे हैं कि साइट प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उनकी गलती है क्योंकि डेट अब नहीं बढ़ेगी, लगभग 4 तारीख तक थी। उसके बाद है जिन विद्यार्थियों ने प्रथम लिस्ट में अपर मूवमेंट में भाग लिया है उसका जो महाविद्यालय आवंटित होगा वो होगा 6 तारीख को। आपको 6 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है। उसके बाद है कॉलेज में रिपोर्टिंग, यानी जिन विद्यार्थियों ने अपर मूवमेंट में भाग लिया है उनको भी एक बार कॉलेज में और जाना पड़ेगा। वो जाना पड़ेगा 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक, यानी 8 अगस्त तक। इसमें एक दिन बढ़ सकता है, ज़्यादा तो मुश्किल लग रहा है एक दिन, यानी 9 तारीख तक आपका जो अपर मूवमेंट के जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा 9 तारीख तक, यानी 9 अगस्त तक। उसके बाद समझेंगे कॉलेज रिसोर्स का ऑप्शन। देखिए कॉलेज रिसोर्स का ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है आपको 10 तारीख और 12 तारीख के बीच में मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, कंफर्म है, या तो 10 तारीख और 12 तारीख तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कॉलेज रिसोर्स के बारे में। अब कौन कौन से विद्यार्थी कॉलेज रिसोर्स कर सकेंगे, ध्यान से समझना, अभी से इस स्टेप को समझना। देखिए हमारा पहला स्टेप है ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 5,000 का सालान भर दिया है लेकिन कॉलेज चॉइस नहीं भर सके। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, लगभग 1500 विद्यार्थी, पहले भी बता दिया था। 1500 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज में 5,000 का सालान भर दिया था और वे कॉलेज चॉइस नहीं भर पाए क्योंकि जो आपको तिथि मिली थी 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक प्रथम लिस्ट में, तो इसमें लगभग 3 दिन का समय था, उन्होंने कॉलेज चॉइस नहीं भर पाए, तो उनको अवसर मिलेगा। अगला स्टेप है जिन्हें पहली कॉलेज आवंटित हुई थी लेकिन किसी कारणवश कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कर पाए। देखिए मान लीजिए विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, यानी बीएससी फाइनल ईयर का या फिर बीए फाइनल ईयर का, तो उनको 100% मौका मिलेगा कॉलेज रिसोर्स के ऑप्शन में, क्योंकि स्पष्ट समझा दिया है। और मैंने कॉल पे भी बात की है ऑफिस से, तो उन्होंने स्पष्ट बोला है कि जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो वे विद्यार्थी तैयार रहें और सेकंड रिसोर्स के ऑप्शन में उनको फ़ायदा मिलेगा, वे कॉलेज चेंज कर पाएंगे। उसके बाद है ऐसे भी विद्यार्थी थे जिनको जब बीए का रिजल्ट जारी हुआ या फिर बीएससी का रिजल्ट जारी हुआ उसमें बैक लग चुका है, तो उन्होंने रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग उसमें भी 10 से 15 दिन का रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, तो वे भी तैयार रहे क्योंकि किसी कारणवश बैक लगती है। कई विद्यार्थियों के मैसेज आए मेरे पास। उसके बाद तीसरा स्टेप है प्रथम लिस्ट में फर्स्ट चॉइस मिल चुकी है, कॉलेज पसंद नहीं है। देखिए ये जो तीसरा स्टेप है ये अपर मूवमेंट में भाग नहीं लिया है, क्योंकि अपर मूवमेंट का जब ऑप्शन मिला था तो उसमें स्पष्ट बताया था कि जिनको फर्स्ट लिस्ट में चयन हो चुका है और पहली कॉलेज मिली है तो वे अपर मूवमेंट में भाग नहीं ले सकेंगे, तो इनको मौका मिलेगा कॉलेज रिसोर्स के ऑप्शन में। अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट कॉलेज मिलती है तो अपर मूवमेंट में चेंज नहीं होती। मान लीजिए आपको 10वीं कॉलेज मिल जाती तो 9वीं कॉलेज, 8वीं कॉलेज, 7वीं कॉलेज इस तरह से मिल जाती, लेकिन आपको फर्स्ट कॉलेज मिली है तो अपर मूवमेंट में चेंज नहीं होगी, लेकिन रिसोर्स के ऑप्शन में चेंज हो जाएगी। अगर आपको बेस्ट कॉलेज मिल चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर चौथा स्टेप है जिन्होंने पहली सीट अलॉटमेंट के बाद फीस जमा की थी, कॉलेज रिपोर्टिंग भी की थी, अब फिर से विकल्प बदलना चाहते हैं तो मौका मिलेगा। ये भी तैयार हैं जो भी चौथे ऑप्शन को फॉलो कर रहे हैं। अगला स्टेप है इसके जो चांस हैं थोड़े से मुझे
कम दिखाई दे रहे हैं थर्ड स्टेप के, पांचवा ऑप्शन के। पांचवा ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रथम कॉलेज चॉइस में कम कॉलेज भरी थी, कॉलेज नहीं मिला, ज़्यादा कॉलेज भर सकेंगे। देखिए ये चांस मिल भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि देखिए मान लीजिए 400 नंबर आए थे, उन्होंने कॉलेज भरी 3, उनको कॉलेज नहीं मिला, तो वे भी तैयार रहे, क्योंकि ये ऑप्शन मिल भी सकता है, नहीं भी। फिर अंत में जानेंगे कॉलेज रीचॉइस शुल्क के बारे में। तो इसकी जो कॉलेज रीचॉइस है, इसकी जो शुल्क है वो है 1000 रुपया, सभी से 1000 रुपया लेंगे। उसके बाद है कॉलेज रीचॉइस की प्रोसेस, लगभग 10 तारीख तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 10 तारीख के बाद, लगभग 10 तारीख के बाद आपकी सेकंड लिस्ट की सूचना मिलने वाली है। तो उसमें देखिए कॉलेज रिपोर्टिंग 8 अगस्त तक, 8 अगस्त तक कॉलेज रिपोर्टिंग होगी, 4 दिन कॉलेज रीचॉइस में लगेंगे। फिर 12 अगस्त के बाद आपको सूचना मिलेगी सेकंड लिस्ट के बारे में, ध्यान रखना। तो आपका जो भी डाउट्स हैं सेकंड लिस्ट के बारे में, तो 12 अगस्त तक वेट करिए, कंफर्म जानकारी मिलेगी 12 अगस्त के आसपास, या तो एक दिन पहले भी मिल सकती है या फिर 12 अगस्त के एक दिन बाद भी। तो जो भी आपका डाउट था मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की। फिर भी कोई भी सवाल है तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना और मैसेज कर देना, आपका जवाब जरूर मिलेगा। अगर आप और भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स कर देना। तो इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।